नमस्कार मित्रों, आज स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, नवग्रहों की गणना। तो नवग्रहों की गणना हमारे ऋषियों ने जो करी थी वो इस प्रकार करी थी कि जब मंडल में हमारे देखें, जब पूजा के लिए मंडल बनाया जाता है तो हमारे नवग्रह इस प्रकार लिखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है सबसे तेज प्रकाश देने वाला और अग्नि तत्व का है, तो इसलिए सूर्य को सर्वप्रथम केंद्र में बैठाया गया था। सूर्य सर्वप्रथम केंद्र में मंडल बनाया जाता है इस प्रकार। उसके बाद चंद्र, उसके बाद आता है शुक्र, यहाँ पर आता है बुध, उसके बाद आता है मंगल, और गुरु, शनि, राहु, केतु। जब पूजा के लिए मंडल बनाया जाता है तो इस प्रकार बनाया जाता है। तो आज हम नवग्रहों की गणना करेंगे कि कौन सा ग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव देता है। तो चलिए चलते हैं। सूर्य जो है सबसे तेज प्रकाश देने वाला ग्रह है, और यह देखा गया ऋषियों ने हमारे ने कि यह अग्नि तत्व से बना हुआ है, तो इसको अग्नि तत्व, और यह जीवन में प्रकाश देने वाला ग्रह बना, तो इसलिए इसको अग्नि तत्व कहा गया है। अग्नि, ठीक है ना। चंद्रमा जब देखा गया, चंद्रमा शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर शीतलता से पड़ता है, तो इसको शीतल ग्रह बना गया। शीतलता का प्रतीक माना जाता है इसको, इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। उसके बाद मंगल को देखा गया। मंगल हमारे मंगल कार्यों में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए इसको मंगल कार्य में इसको बहुत शुभ माना जाता है। बुध हमारा जो है बुद्धि प्रदान करने वाला ग्रह है, तो बुध से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। इसी प्रकार गुरु जो ग्रह हैं हमारे, ये सरकारी राजपाट में देखे जाते हैं, इससे राजयोग बनता है। गुरु हमारे राजयोग बनाते हैं, इनसे हमारे जीवन में राजयोग देखा जाता है। शुक्र देवता से हमारे जो है जीवन के लग्जरी जीवन के कारक हैं शुक्रदेव लग्जरी जीवन देते हैं। हमारे जो है मुख्य ग्रह 7 हैं, 7 ग्रहों को हमारे जो है कोई ना कोई हमारे जीवन का कार्य है मिला हुआ। इसी प्रकार शनि हमारे जो हैं कर्म के दाता हैं, तो इन्हें कर्म कहा जाता है। कर्म जैसे पुलिस, या जज, ठीक है, ये हमारे पुलिस और कर्म के जज और कर्म के कर्मदाता हैं। राहु केतु को कोई भी राशि नहीं मिली है, ये छाया ग्रह हैं, इनको छाया ग्रह बोलते हैं। जब हमारे ऋषियों ने ग्रहों की खोज की थी तो यह छाया ग्रह हैं। इसका भी महत्व होता है,
ये भी हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब ग्रहों की पूर्ण हम गणना करेंगे उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इनको ग्रहों को रहने के लिए राशियां प्रदान करी गई हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। 12 राशियां हैं हमारी। 12 राशियां जो हैं हमारी, इन ग्रहों को रहने के लिए जिस प्रकार किसी को घर मिलता है उसी प्रकार रहने के लिए इनको घर मिला है, जो कि हमारी 12 राशियां हैं, जो इनकी स्वयं स्वागृह राशियां बोली जाती हैं। जिसमें अगर कोई अपने घर में बैठा हो, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा होता है तो उसका बल ज़्यादा होता है उस घर में। तो उसी प्रकार जब नवग्रह जो कि अपनी स्वागृह राशि में बैठते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अब कि कौन सी राशि कौन से ग्रह को मिली है। तो चलिए चलते हैं। पहली राशि जो मिली है हमारी सूर्यदेव। सूर्यदेव हमारे सर्वप्रथम ग्रह हैं। तो इनको जो राशि मिली है सिंह राशि, जो कि इनकी स्वागृह राशि है। सिंह राशि सूर्यदेव को प्राप्त हुई है। ये उनकी स्वागृह राशि है। इस राशि में अगर यह कुंडली में किसी भी भाव में बैठते हैं तो वह अपना प्रभाव एकदम सटीक और बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में उस भाव से जुड़े हुए सभी लाभ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जो है अपने कर्क राशि में स्वागृह होते हैं। इनको कर्क राशि मिली है। और मंगल देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, मेष वृश्चिक राशि मंगल देव को और मेष राशि मिली है। बुध देव को भी 2 राशियां मिली हैं रहने के लिए। सर्वप्रथम मिथुन, दूसरी राशि है कन्या। गुरुदेव को भी 2 राशि मिली हैं। गुरुदेव के लिए 2 राशि मिली हुई हैं। कौन कौन सी हैं वह चलते हैं। धनु और मीन, यह 2 राशियां गुरुदेव को मिली हैं। शुक्रदेव को भी 2 राशियां मिली हैं। शुक्रदेव को 2 राशियां मिली हैं। आपकी सर्वप्रथम वृष, इसको वृषभ भी बोलते हैं। और आपकी तुला राशि, तुला दूसरी राशि है तुला। शनिदेव को भी 2 राशि मिली हैं। शनिदेव जो हैं कर्म के प्रधान हैं, इनको भी 2 राशियां मिली हुई हैं। सर्वप्रथम मकर, दूसरी राशि है कुंभ। ये दोनों को, इन ग्रहों को कोई राशि स्वागृह नहीं मिली है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनको राशियां नहीं मिली। जो हमारे ग्रह 7 ग्रह देखे गए, 7 ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड में जो है भ्रमण करते हैं। राहु केतु जो हैं छाया ग्रह हैं। तो जब कोई भी ग्रह अपनी स्वागृह राशि में बैठता है तो उस भाव से जुड़े हुए वह फल सर्वोच्चम देता है। तो इस प्रकार देखते हैं, भाव हमारे फिक्स रहते हैं। जैसे भाव, पहला भाव, इसको हम हमेशा पहला भाव ही बोलेंगे। इसमें गिनती कोई सी भी लिख सकते हो आप। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव फिक्स होते हैं। ये कभी भी चलायमान नहीं होते। ये हमारा आकाश का नक्शा समझिए इसको। क्यों कि आकाश कभी चलायमान नहीं होता। ग्रह चलते हैं, राशियां चलती हैं, नक्षत्र चलते हैं,
कर्ण चलते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो तसल्ली से बनाऊंगा धीरे धीरे आपको। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ज्योतिषी का राजा बना के छोड़ेंगे हम, तो इसी प्रकार धीरे धीरे तसल्ली से काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको कुंडली संपूर्ण देखनी आएगी। इसी प्रकार जब कोई ग्रह, हर राशि को 30 अंश मिले हैं, जब कोई ग्रह किसी राशि में, इस राशि यहाँ पर एक नंबर राशि लिखी है, एक नंबर का मतलब हो गया मेष राशि लिखी है, और अगर इसमें सूर्य जब चलता है, जैसे सूर्य जब चलेगा इस प्रकार चलते हैं हमारे ग्रह, और राहु केतु वक्री चलते हैं हमेशा। तो जब सूर्य इस राशि में आएगा तो उसके अंश देखने होते हैं, हमें अंश देखने होते हैं कि वो कितने अंश पर है। सूर्यों का बल भी देखना पड़ता है, अंश के हिसाब से इनको बल मिला हुआ है। जैसे कि 0 से 6 अंश पे अगर सूर्य होता है तो बाल्यावस्था होता है। इसका फल हमें देने के लिए थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ना के बराबर होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ग्रह जो है बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था आप जानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, नादान होते हैं। इसीलिए परिणाम कोई भी देने के लिए या उत्तर देने के लिए आप उससे कुछ भी सवाल पूछोगे तो वह उत्तर देने के लिए लायक नहीं होता। दूसरी अवस्था होती है हमारी 6 अंश से 12 अंश किशोर अवस्था, जिसमें नादान बालक होता है। इसलिए इसमें भी हमारा, इसमें 25% हमें फल देते हैं, किशोर अवस्था में 50% देते हैं, ठीक है, और 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था में 100% परिणाम देते हैं। जब हम कोई भी ग्रह किसी भी भाव में 12 से 18 अंश में होता है तो वो पूर्ण बली हो जाता है, और युवा अवस्था होती है मतलब जवान होता है, और 18 से 24 अंश में वह प्रौढ़ अवस्था में फिर से 50% असर होता है इसका। 24 से 30 अंश वृद्ध अवस्था हो जाती है, 25% हमें फल देने लायक होता है ग्रह। इसी प्रकार 5 अवस्थाओं में ग्रहों को बांटा गया है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे अगर हमारा सूर्य यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी है, मान लीजिए आप यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का मतलब हुआ सिंह राशि। मैंने राशियों का क्रम आपको बताया था, राशियों का क्रम वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर्वप्रथम मेष राशि आती है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, आ गई ना सूर्य देव की राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। इसी प्रकार हमारे ग्रहों को जो है राशियां मिली हुई हैं। अब यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर पे हमारी कौन सी राशि है, सिंह राशि। राशियां परिवर्तन होती रहती है, राशियां चलायमान है, मैंने अभी बताया था आपको। तो राशियां जब 5 नंबर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर सूर्य बैठ जाता है तो इस भाव से जुड़े हुए वह
सर्वोच्चम फल हमें देने के लिए, प्रदान देने के लिए सर्वोच्चम फल देते हैं, हमें देने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इस भाव से देखा जाता है प्रॉपर्टी, मातृ सुख, वाहन, लग्जरी जीवन, तो ये सब हमें सूर्यदेव प्रदान करेंगे। वो कब प्रदान करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये अपनी महादशा जब इनकी चलती है या अंतर्दशा सूर्यदेव की चलेगी तो हमें इस भाव से जुड़े हुए सारे अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और मैं आपको अगले में बताऊंगा, भाव में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 2 था। तो अगले पार्ट में नवग्रहों के ऊंच नीच और स्वागरी ये आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कृपया करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी भाई बंधु आपके कुंडली सीखना चाहते हैं डिटेल में, उनको यह वीडियो सेंड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको पर डे नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। कुंडली के बारे में आपको ज्योतिषी का राजा बना के छोड़ेंगे हम। धन्यवाद।